Hello everyone, very warm welcome to the JK Sankalp classes. This is कुलदीप गौतम. मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स की बेहतरीन सीरीज लेकर के आता हूं एंड हम लोग चैप्टर 3 को कवर कर रहे हैं. चैप्टर 2 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है. चैप्टर 3 का 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है एंड जितने भी मेथड्स थे, कॉन्सेप्ट थे, उन्हें भी अच्छे से समझ लिया है. हम लोगों ने अलग अलग मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं. एलिमिनेशन मेथड को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया है. लास्ट लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ लिया है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जो एलिमिनेशन मेथड्स पे बेस्ड है. बट उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करना होगा. सो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये आज हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. सो जिन तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, जिन्हें अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके. स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये जो इक्वेशंस गिवन है इन्हें हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है. एग्जांपल्स को हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एग्जांपल नंबर 10-11 था आई थिंक. एग्जांपल नंबर 8, 9 एंड 10 था. एग्जांपल नंबर 8, 9 एंड 10 को हम लोगों ने कवर करा था, सॉल्व करा था हम लोगों ने, बताया था मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ कैसे करते हैं. उसी मेथड का यूज़ करते हुए एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 के लिए 3.2 के लिए हम लोगों ने सॉल्व करा था. वो दोनों मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड देखेंगे सॉल्व कैसे करना होगा. सो फर्स्टली सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व करने वाला हूँ. किसका यूज़ करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड. बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे क्या गिवन है. गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड ये इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेंगे. सेकेंड क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. इक्वेशन सेकेंड. एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके किसी एक पार्ट x वाला या फिर y वाले पार्ट को इक्वल कर लेना होता है. सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन को इसके इक्वल अगर मैं करना चाहूँ, y 3y के इक्वल इस y को करना चाहूँ तो कैसा करना होगा हम लोगों को? यहाँ पर मुझे y को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर साइन सेम करना हुआ तो माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना होगा. माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना होगा. सो पूरे इक्वेशन को ही माइनस 3y से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -3
एंड 2 को क्या करेंगे, 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दोनों का एलसीएम 3 आएगा। एंड इक्वेशन 2/1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, -3 से अगर इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो -3x -3y -15, ये माइनस हो जाने वाला है इक्वेशन नंबर 3। एंड इसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सेम एग्जैक्टली वही आ जाना है। क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। क्या करेंगे हम लोग, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट हो जाएगा, -2x -3x -5x -15 -4 -19 x इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाएगा 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 आ गई। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x value of x, put the value of x in equation, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 4। मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, इक्वेशन 1 में लेने से बहुत इजीली सॉल्व होगा। y इज इक्वल टू 5, सो x के प्लेस पे क्या लूँगा मैं 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा मैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, 5 5 जा 25, क्या हो जाएगा यहाँ ले लेता हूँ, 5 5 जा 25, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 25 माइनस 19 होल डिवाइडेड बाई 5, देन y इज इक्वल टू 6/5। सो x एंड y की वैल्यू हम लोगों के लिए, हम लोगों को 19/5 एंड 6/5 फाइंड हो पाया है। Therefore x is equals to 19/5 and y is equals to 6/5। इस तरह से हम लोग को x एंड y की वैल्यू मिल पाई है। सॉल्व कर लिया है एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने इसे। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, किसी एक इक्वेशन को मैं पिकअप करूंगा एंड सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा। सपोज मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड, जब इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। x की वैल्यू 5 माइनस वाई है, दैट इज़ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 5 माइनस वाई
माइनस 3y इज इक्व टू 4। सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्व टू 4, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो जाएगा एंड 10 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। 4 माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस 5y इज इक्व टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्व टू 6/5। सो इस केस में भी y की वैल्यू 6/5, यहाँ पर भी y की वैल्यू 6/5। फिर से हम लोग देखेंगे अगेन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख लो। किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 लेने से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग एंड डायरेक्टली हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्व टू 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25, x इज इक्व टू 25 माइनस 6/5। देन x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्व टू 19/5। यहाँ भी x की वैल्यू 19/5, जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था वहाँ भी x की वैल्यू 19/5। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों मेथड सही हैं, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलर किसी मेथड से सॉल्व करने के लिए मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट 100% मार्क्स मिलने वाला है पूरा, बस वो करेक्ट होना चाहिए सॉल्यूशन। Therefore x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों आप लोग देख सकते हैं, दोनों एक साथ कंपैरिजन करके सॉल्व कर दिया गया है। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। नोट करेंगे इसे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड जो है वो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ूंगा, सिंस बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे लगता नहीं है कि इसे सॉल्व कराने की ज़रूरत है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि पूरा मुझे सॉल्यूशन करना चाहिए, मुझे नहीं बनेगा, तो कम्प्लीटली मैं बोलूँगा कि ये आप लोग के साथ गलत होगा। बिकॉज जब तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप लोगों का मैथ्स ठीक नहीं होने वाला है। यही एकमात्र तरीका है, अपने नोटबुक को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपी ले करके सॉल्व करते रहिए मैथ्स को। मैथ्स को याद करने का यही एकमात्र तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए। बिना पढ़े मैथ्स पॉसिबल नहीं है कि बन पाए। तो ज़्यादा बेटर है समझने की कोशिश करें एंड सॉल्व करें। सभी इक्वल ही होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे मैथ्स कैच नहीं होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है सिर्फ। मुझे पता है कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वे एबल नहीं हो पाते हैं समझ पाने में। सो ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेट करें, तभी मैथ्स समझ में आने वाला है। मेहनत तो करनी ही होगा, बिना मेहनत किए आप लोगों को मैथ्स क्लियर नहीं होगा। अभी तो हम लोग बेसिक सा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जब 11th-12th में जाएंगे उस टाइम पे हर एक लाइन पे न्यू कॉन्सेप्ट होगा, फिर वहाँ पे कैसे करेंगे। या फिर लाइफ में कभी ना कभी गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन करना होगा, सो कैसे करेंगे। वहाँ पे मैथ्स एप्टीट्यूड ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, पढ़ना ही होगा आप लोग को। ज़्यादा बेटर है अभी पढ़ लीजिए, आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसे नोट करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं सीधा 4th नंबर सॉल्व कराने वाला हूँ। सेकेंड एंड थर्ड ये होमवर्क आप लोगों के लिए आप लोग करेंगे। फिर भी मैं बोलूँगा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट को सपोर्ट करूँ, जो भी आप लोग के डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करूँ। नोट करेंगे।
हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन 4th देखने वाले हैं। ये इक्वेशन 2 था यहाँ पर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करना था, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना था। क्या इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करा था, ठीक। इसे मैं हटा रहा हूँ। अगर मैं देखूं इक्वेशन, ये 4th नंबर है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 1। सेकेंड है, हटाना होगा मुझे पूरा, सेकेंड है x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। सो फर्स्टली मुझे कन्वर्ट करना होगा सिंपल से मेथड में, सिंपल से इक्वेशन में से। पहले हम लोग सिंपल से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग देखे थे x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 6 हो जाएगा। 6 होने से क्या हो जाएगा, ये 3x + 4y इज इक्वल्स टू -1। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3x - y, फिर से ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 9, 3 3 = 9। सो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब यहाँ से मैं देखूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 ये। अब यहाँ से मैं देखूँ मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट, नो सेम, ये 3x एंड 3x पार्ट सेम है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4
फ्रॉम 3 से सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 4 को तो क्या मिलने वाला है हम लोग को 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 क्या होगा 3x ये -3x हो जाएगा प्लस 4y ये प्लस y हो जाएगा -15 सॉल्व करेंगे ये दोनों कट हो जाएगा 0 हो जाएगा 5y इक्वल टू -15 -15 5 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू -3 y की वैल्यू आ गई पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं किसी इक्वेशन में रखूं मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करूँ 3x माइनस साइन है माइनस एंड y की वैल्यू -3 है तो -3 इज इक्वल टू 9 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 ये दोनों प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड शिफ्ट होने से माइनस 3x x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/3 x की वैल्यू 1 आ गई x की वैल्यू 1 सपोज मैं सेकेंड इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करूं तो -1 x की वैल्यू तो 4 आएगा इक्वेशन 2 में नहीं 2 आने वाला फिर भी इक्वेशन ठीक है क्या है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 सपोज मैंने यहाँ पे 3 रख लिया माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3/3 दैट इज़ 1 माइनस होगा तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 y की वैल्यू -3 अगर पुट करूं तो +3 हो जाएगा +3 हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ये -3 हो जाएगा तो ये होगा 6 3 से डिवाइड होगा 2 x की वैल्यू 2 ओके x की वैल्यू 2 ठीक देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे सपोज मैंने इक्वेशन 2 लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं बोलूँ तो x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 x की वैल्यू निकालो तो 3 प्लस वाई बाई 3 x की वैल्यू निकालो x इज इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस वाई बाई 3 ये x की वैल्यू हो गई। इक्वेशन नंबर 3 बोलूँगा इसे पुट द वैल्यू ऑफ x
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। नहीं, इक्वेशन 2 को पिक किया तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पिक, इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है 9 + y, 9 + y बाई 3, x के प्लेस पे ये रखा, एन होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y बाई 3 -1। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे आके 6 हो जाएगा, 9 + y बाई 6, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2y बाई 3 = -1। सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 6, 9 + y एग्जैक्टली वही होगा, प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा तो 2 2 जा 4y = -6। सॉल्व करेंगे, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 5y = -36। 9 यहाँ पे आ जाएगा, 5y = -36 -9 क्या हो जाएगा 5y = -45, यही हो रहा है -45। ठीक, सॉल्व करेंगे, y = -45/5, y = -9, y की वैल्यू -9, यहाँ पे y की वैल्यू -3, क्या प्रॉब्लम है, y की वैल्यू -3, क्या वैल्यू गलत लिया, 3 3 जा 9 + y बाई 3, 9 + y बाई 3 2 जा 6, ओके, दोनों का एलसीएम 6, 9 + y प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 = यहाँ पे ये मिस्टेक कैसे हो रहा है, -1 -1 -6 -15 5y then -15 5 3 जा -3, ठीक है, y की वैल्यू -3, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू of y in equation 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। इक्वेशन 3 क्या है, ये y की वैल्यू क्या है -3 रखेंगे, x = 9 - 3 डिवाइडेड बाई 3, ये प्लस था एंड ये -3। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 9 - 3/3, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6/3, x की वैल्यू 2, देयरफॉर x = 2 एंड y = -3। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे समझना जरूरी है अच्छे से। सो इसे मैं हटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
नोट करेंगे। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में 5 प्रॉब्लम्स गिवन है, जिनमें से हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन पढ़े हम लोग क्या बोल रहे हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाना है, फॉर्म करना है फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वे एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम लोग को सॉल्व करना है, और अगर इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्म करना है। सो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट नंबर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम लोगों को जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1 हो जाएगा। दैट इज जितना था पहले वो अब 1 पे आ जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें एंड न्यूमरेटर को वैसा ही रहने दें, तो हम लोग को जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1/2 हो जाएगा। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है ये हम लोग को बताना है। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, फ्रैक्शन नहीं पता है हम लोग को, तो हम लोग को मानकर चलना पड़ेगा लेट द फ्रैक्शन बी x by y where x is numerator and y is denominator. y is denominator। x एंड y की वैल्यू क्या आ रही है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। ऑल्सो एक चीज़ और याद रखना है, y नॉट इक्वल टू 0। y कभी भी 0 नहीं होगा, ये फ्रैक्शन का ही डेफिनेशन है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना होगा हम लोग को? x में अगर 1 ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये हम लोग को हो जाता है 1। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा पार्ट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करूँगा एग्जैक्टली ये सेम टू सेम वही पूरा मिलने वाला है। सो इसे y माइनस 1 मैं लिख लेता हूँ, एंड पूरा राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ, x y इधर आएगा तो माइनस वाई, प्लस 1 पहले से था, माइनस 1 भी आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन मिल गया लीनियर इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो पेयर हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में हम लोगों ने ऐसा किया। केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 क्या हो जाएगा? जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर में प्लस 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन 1/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 1, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा,
एंड ये y प्लस वन, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस वन ही रहेगा। ये 2x, y इधर आएगा माइनस वाई, 1 इधर आएगा माइनस वन इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सो इस तरह से हम लोग को पेयर मिल गया, पेयर्स मिल गए है ना लीनियर इक्वेशन के। अब हम लोगों को सॉल्व करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे है ना। देखूंगा इक्वेशन नंबर मैं 1 ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, 2 इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोग देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू substitute, put the value of x in equation 2। इक्वेशन 1 से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड किया, अब y x की वैल्यू 2 में रखेंगे हम लोग। तो क्या है 2x, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू y माइनस 2, y माइनस 2, 2 इंटू y माइनस 2, 2 इंटू वाई माइनस 2, माइनस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 2y माइनस 4 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस y, ये दोनों पार्ट 2y माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस 4 राइट हैंड साइड प्लस माइनस 1 राइट हैंड साइड, दोनों प्लस हो जाएगा। 2y से y माइनस किया तो y, ये 5, y की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाई वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? हाँ x की वैल्यू तो अभी आया नहीं, x की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी। Again put the value of y in equation 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे x y की। x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? 5, 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर required fraction is, required fraction x by y is equal to 3 by 5। सो इस तरह से यह हम लोग का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसे अब मैं हटाऊंगा एंड इसका सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, नोट करेंगे। सो अब हम लोग क्वेश्चन 2 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया था उसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। सो यहाँ पे हम लोगों को बताना क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो 3 गुना था क्या?
किसके? सोनू के एज से। मतलब सोनू की एज जितनी भी रहेगी, सपोज सोनू की एज 5 साल पहले 10 ईयर्स की थी, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 10 3 जा 30 ईयर्स, 3 गुना ज़्यादा बड़ा। इसी तरह से 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना होगा? नूरी होगी, डबल होगी सोनू की 10 साल के बाद। सपोज 10 साल के बाद सोनू की एज 15 ईयर्स, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, या फिर 30 ईयर्स मैं बोलूँ, 30 ईयर्स का है सोनू। अगर 10 ईयर्स के बाद, कब से 10 ईयर्स? प्रेजेंट एज से 10 ईयर्स के बाद। अगर 30 ईयर्स का हो जाता है तो उसका डबल नूरी का एज हो जाएगा। नूरी का एज कितना हो जाएगा? 32 या 60 ईयर्स का। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूँ, सपोज प्रेजेंट एज पता होना चाहिए मुझे, और प्रेजेंट एज के साथ साथ सोनू का एज भी पता होना ज़रूरी है, तभी नूरी का एज पता चल पाएगा। सो हम लोग को किसी का भी एज पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स एंड वाई या फिर कुछ और भी मान के चलेंगे। प्रेजेंट एज, 3 कैटेगरी में एज को मैं डिवाइड करूँगा। प्रेजेंट एज में 10 ईयर्स लेटर में, 10 ईयर्स लेटर एंड 5 ईयर्स एगो। एगो मतलब पहले, 5 साल पहले। प्रेजेंट एज, सपोज नूरी का प्रेजेंट एज n ईयर है एंड सोनू का s। नूरी n से स्टार्ट होगा तो उसे n ही ले लेते हैं, n ईयर्स किया, एंड सोनू s ईयर्स का है ना। प्रेजेंट में 5 साल पहले दोनों की एज 5-5 साल कम हो जाएगी, तो 5 साल पहले जो नूरी का एज हो जाएगा वो n से -5 हो जाएगा। इसी तरह से s से -5 सोनू का हो जाएगा। नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू का 5 साल पहले जो एज हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ 10 साल बाद नूरी का एंड सोनू का एज क्या हो जाएगा? नूरी का एज n+10, 10 साल बड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड सोनू का एज s+10, ये भी तो 10 साल बड़ा होने वाला है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ नूरी की एज बढ़ रही है एंड सोनू की एज नहीं बढ़ रही है, दोनों की एज बढ़नी है। ठीक है। कंडीशन क्या बोलता है? 5 साल पहले जो नूरी का एज था वो 3 टाइम्स था सोनू की एज का, 5 साल पहले यही था, एंड 10 साल के बाद नूरी का एज 2 टाइम्स हो जाएगा सोनू के एज का। तो कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे। सो ये केस कुछ ऐसा बनेगा एंड इसे हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे। सो देखेंगे हम लोग, इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ, एंड अब हम लोग लिखेंगे हमेशा की तरह, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be n years and the present age, या फिर ऐसा लिख लो, नूरी एंड सोनू be n and s years respectively. है ना। नूरी की एज n years हो एंड सोनू की एज s years हो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस 1 क्या बनेगा? केस 1 हम लोग का बनेगा 5 years पहले नूरी की एज -5 एंड सोनू की एज भी -5,
बट सोनू की एज जो -5 5 साल पहले इतना एज था, उससे 3 टाइम्स था नूरी का एज। सॉल्व करेंगे। n-5 इज इक्वल टू 3s - 15। क्लियर है? सॉल्व करेंगे। n-3s - 5 + 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। n-3s + 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गया हम लोगों का। फॉर्म कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 क्या बोलता है? 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद n + 10 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स होगा s + 10 का। ठीक है, 10 साल बाद सोनू की एज एंड नूरी की एज इतनी हो जाएगी, लेकिन सोनू की एज जितनी हो जाएगी 10 साल बाद, उसका डबल नूरी का एज हो जाएगा। तो नूरी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनू। ठीक है, क्या हो जाएगा? n + 10 इज इक्वल टू 2s + 20। ये इधर आएगा n, 2s इधर आएगा -2s + 10 - 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। n - 2s - 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले मैंने जो सॉल्व किया था वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने सॉल्व किया था। केस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये एक मिस्टेक होगा मेरा, आप लोग उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने बता दिया एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। फिर भी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। पहले इसे हम लोग सॉल्व करें। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 देखेंगे। n दोनों सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करूँगा मैं? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या फिर डायरेक्ट मेथड से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं देखूं तो क्या बनता है? n-3s + 10 इज इक्वल टू 0 एंड n-2s - 10 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और इधर तो कुछ भी नहीं होना है, 0 है दोनों पार्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये n कट जाएगा बिकॉज ये प्लस है, ये माइनस है। ये +2s - 3s, ये -s, ये कितना बचेगा? +20 इज इक्वल टू 0, -s इज इक्वल टू -20, माइनस कट हो जाएगा, s इज इक्वल टू 20। s की वैल्यू 20। s कौन है? सोनू की एज 20 s आ गई। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। सपोज इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा? n - 3 × 20 + 10 इज इक्वल टू 0, n - 60 + 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस करेंगे, n - 50 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50। Therefore
प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। अगर मैं 5 साल कंडीशन देखूं क्या सच में ये फुलफिल हो रहा है, 5 साल इसमें कम करूं तो 45 ईयर्स का हो जाएगी, 5 साल इसमें कम करूं तो 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स का 3 टाइम्स करूं तो 15 3 जा 45, 3 टाइम्स ये हो जाए। ठीक, करेक्ट है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स while present age of Sonu is 20 years। सो इस तरह से हम लोग को नूरी एंड सोनू का प्रेजेंट एज मिल गया है। सो इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट 3rd नंबर बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट 3rd नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसे सम करते हैं दोनों डिजिट को तो 9 हम लोग को मिलता है। डिजिट को सम करते हैं, याद रखिए डिजिट को। जैसे सपोज दैट मैंने बोल दिया 36 है, दोनों को प्लस किया, दोनों डिजिट को 3 और 6 को, तो 9 आ रहा है। बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, 72, 7 + 2, 27, 2 + 7, सभी के सभी प्लस करने से क्या आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। सो कौन सा नंबर ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कंडीशन जैसा बोल रहा है वैसा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ और भी बोल रहे हैं क्या? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। इस नंबर को अगर 9 टाइम्स हम लोग करें तो वो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। सो क्या हो जाएगा? अगर इस नंबर को मैं 9 टाइम्स कर दूं, सपोज मैंने लिया 28, 9 बोल रहा है ना, 27, इसे अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका रिवर्स करने से, रिवर्स क्या हो जाएगा? 27 का 72 का डबल करूं तो उसके बराबर इसका ये 9 टाइम्स नंबर करने से होगा। सो कुछ ऐसा ही सॉल्व करना है हम लोग को। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बट हम लोग को नंबर फाइंड करना है, नंबर पता नहीं है 2 डिजिट का, तो हम लोग को मान के चलना पड़ेगा हर बार की तरह। लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बी XY 2 डिजिट। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या बोल रहा है? दोनों डिजिट को प्लस किया तो कितना आया? 9। इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन नेक्स्ट केस 2 क्या बोल रहे हैं? केस 2 बोल रहा है कि ये जो डिजिट है 2 डिजिट का, इसे 9 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स होगा इसके रिवर्स का, YX, इसके रिवर्स का। ये XY को उल्टा कर दिया, YX हो गया। अब इसे ऐसा हम लोग सॉल्व करें तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY एंड इट कैन बी written as 10x + y। इसके पहले भी मैंने 2 डिजिट नंबर्स के प्रॉब्लम को एग्जांपल्स में सॉल्व कराया था मैंने। एग्जांपल नंबर 10 है, पेज नंबर 35। जाकर के देखेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा मैं कैसे इसे लिख रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, कैसे लिख रहा हूँ। लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY एंड इट कैन बी रिटन एज 10x + y इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूँ 9 × 10x + y, 10x + y इज इक्वल टू 2। इसे भी
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो 2y 10y प्लस एक्स, सिंस टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा एंड वंस प्लेस पे है सो 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो मैं क्या करूँगा 9 10 जा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। सॉल्व करेंगे इसे 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 90x से मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ 90x x वाले पार्ट को x की तरफ ले आते हैं x के पास, फिर प्लस 9y दिया हुआ था, ये 2x को इधर लाया तो माइनस 2x एंड 9y दिया हुआ था माइनस 20y, ये 20y इधर आ जाएगा। अब साथ में हो गया x वाला और y है ना, x टर्म्स एक साथ y टर्म्स एक साथ। सो ये हो जाएगा 88x इक्वल टू 0 इधर कर लेते हैं 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लेंगे 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एग्जैक्टली वही आ जाने वाला, 11 डिवाइड होगा उधर 0 हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो y पार्ट सेम है, बस यहाँ पे साइन सेम नहीं है, तो साइन सेम करने के लिए यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में, या फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। मल्टीप्लाइंग -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा -8x प्लस y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, सॉरी इक्वेशन 1 एंड 3 ना, इक्वेशन 1 एंड 3 से मैं देखूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व करें अगर तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये माइनस भी अगर करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 है। ये दोनों कट जाएगा, ये 9x इज इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू 9 से डिवाइड होगा तो 1, x की वैल्यू 1। ना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x इन किस इक्वेशन में रख लूँ मैं, चलिए इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, x प्लस 1, सॉरी x की वैल्यू 1 है ना, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 देन y इज इक्वल टू 1 माइनस होगा तो ये 8 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग को क्या फाइंड करना था, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट, therefore the required 2 digit number xy इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग 1 एंड वाई के प्लेस पे ये 2 डिजिट का नंबर है। इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों को प्लस किया तो 9 आया, एंड अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 8 180 180 180 170 162 एंड ये हो जाएगा 81 का डबल करूं तो 162, हाँ ठीक है, करेक्ट है। सो ये हमारा आंसर है।
सो इसे नोट करेंगे। इसके बाद मैं 4th नंबर सॉल्व कराने वाला हूँ। अब हम लोग 4th नंबर देखेंगे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना 2000 रुपये बैंक गई निकालने के लिए, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड टू कैशियर से उसने पूछा टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 एंड 100 रुपीज़ के सिर्फ नोट्स चाहिए, या उसने पूछा कि नोट्स 50 एंड 100 के मुझे चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो इस तरह से मीना को टोटल 25 नोट मिले, 50 रुपीज़ के एंड 100 रुपीज़ के टोटल काउंट करा तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो इसके लिए फिर से हम लोग को मान के चलना पड़ेगा, हम लोग को पता नहीं है। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ notes and 100 rupees notes be X and Y respectively. Then according to question, फिर से देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या बोलता है? टोटल 25 नोट मिले, तो 50 के कितने नोट थे? X एंड 100 के Y, दोनों को सम किया तो 25 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1। केस 2 क्या बोलता है? 2000 रुपये उसने निकालने वो गई, तो कितने नोट्स होंगे? X नोट है। सपोज मैं बोला कि 50 रुपीज़ के मेरे पास 2 नोट्स हैं, तो कितना हो जाएगा? कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, है ना। 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू इसकी हो जाएगी 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। या फिर 3 नोट होगा अगर 50 का, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150। मतलब 50 कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ नोट्स पे चेंज हो रहा है। तो इसी तरह अगर नंबर ऑफ नोट्स x है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 की 50x रुपीज़ हो जाएगा, प्लस 100 रुपीज़ का कितना वैल्यू हो जाएगा? 100y। दोनों को सम करेंगे तो कितने रुपीज़ मिलेंगे? 2000 रुपीज़। सो इस तरह से हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिलता है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसी दोनों को किसी एक पार्ट का y या फिर x वाले पार्ट को इक्वल कर लेंगे। क्या करूँगा मैं? यहाँ पे x वाले पार्ट को इक्वल करता हूँ। मल्टीप्लाई 50 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं 50 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 इंटू 25। 50 इंटू 25, 25 5 जा 125, 125 एंड 0 1250 हो जाएगा ये। सो 1250 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। एंड अब मैं क्या करूँगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा? 5x 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 2 से। देन 50x माइनस 50y प्लस 50y 1250। माइनस 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 कट जाएगा, ये बचेगा 50y इज इक्वल टू ये 1250 39 7 7 750 y इज इक्वल टू
750 डिवाइडेड बाई 50, ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं y की वैल्यू को पुट करूंगा इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू 15 है, देन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 15, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू ये 15 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 50 रुपीज़, x नोट था, नंबर ऑफ x था, देन इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू 15। इस तरह से हम लोग को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, तो ये हम लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ से रिसीव्ड, ठीक है, करेक्ट है। सो इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट मैं 5th नंबर सॉल्व कराने वाला हूँ, इसके बाद एक्सेस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग 5th नंबर सॉल्व करने वाले हैं। 5th नंबर क्या है पहले क्वेश्चन समझ लें। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जहाँ से बुक वगैरह लिया जा सकता है। वहाँ पे पहले 3 दिन के लिए उसने फिक्स चार्ज रखा है, आप कितने भी दिन के लिए इशू कीजिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए वो चार्ज जो होगा उसका फिक्स रहेगा सभी के लिए, किसी भी बुक को इशू कीजिए। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितना भी हम लोग जितने दिन भी बुक को रख रहे हैं वो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लग रहा है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज़ दिया अगर उसने 7 डेज तक बुक को रखा। एंड सुशी ने 21 रुपीज़ पेड किया अगर उसने 5 डेज तक बुक रखा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, सपोज मैं बोल सकता हूँ कि 5 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़ मैं बोल सकता हूँ, या 15 रुपीज़ 3 डेज के लिए उसने लिया ही लिया। उसके बाद हर दिन अगर वो 5 रुपीज़ ले रही है, 5 रुपीज़ लग रहा है, सो 2 डेज अगर उसने किसी ने रखा तो 5 2 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। टोटल कितने डेज हो गए, 3 डेज एंड 2 डेज, 5 डेज के लिए 25 रुपीज़ कुछ ऐसा लगेगा। तो फिक्स चार्ज जो रहेगा वो हर बार इतना फिक्स रहेगा। ये नंबर ऑफ डेज कितना रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 डेज है तो 5 रुपीज़ के हिसाब से 5 2 10, अगर 5 रुपीज़ पर डे चार्ज ले रहा है तो इस तरह से हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। बट हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग को x मानना पड़ेगा। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी रुपीज़ x एंड पर डे चार्ज बी रुपीज़ y। अगर ऐसा है तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या बनता है, केस 1 हम लोग का क्या बनेगा, x रुपीज़ तो लग ही रहा है और उसके साथ साथ सरिता के लिए फॉर सरिता केस 1 वही है, सरिता का ही है। तो x प्लस 7 डेज के लिए उसने रखा था तो 3 डेज तो फिक्स होगा, बचा 4 डेज तो 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़।
एक दिन के लिए वाई रुपीज़ लग रहा है तो 4 डेज के लिए 4 वाई रुपीज़, 4 वाई एंड 3 डेज टोटल 7 डेज। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है 5 डेज के लिए उसने रखा था, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इक्वेशन 1 एंड 2 बन गया हम लोग का। अब हम लोग देखें यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इसे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही कर दूँ मैं सीधा, तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट हो जाएगा और ये बचेगा -2y बचेगा, 21 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। सपोज इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया, y की वैल्यू 3 रखना है, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू, ये 4 3 12, राइट हैंड साइड जाएगा तो 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ये होगा 5, ये 10, 15, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। सो मैं बोल सकता हूँ कि 15 रुपीज़ था चार्ज एंड 3 रुपीज़ पर डे का था चार्ज। लास्ट में क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, है ना। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, फिक्स्ड चार्ज था 15 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3। अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो ये 15 तो है ही, 4 3 12, दोनों को वैल्यू पुट करने से 27 आता है, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा सॉल्यूशन बनता है, हम लोग को ये मिल गया। सो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट कर लिया है। देन इसके बाद जो मैंने फर्स्ट नंबर सॉल्व कराया था, मे भी हो सकता है कि मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कराया है, और अगर मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं कराया है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कवर करा दूंगा। एक्सरसाइज 3.3 के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है एंड चैप्टर 4 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम से। सो जिन भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, जिन्हें अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आने वाले नेक्स्ट मेरी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।